नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास व्यक्ति हैं बातचीत करने के लिए, और इस वक्त हम इस मामले पे बातचीत करेंगे कि लगातार जो पटना की धरती पर छात्र धरना दे रहे हैं, आखिरकार उनकी बात को सुनी नहीं जा रही है, उनको बेरहमी से पीटा जा रहा है। आखिरकार सवाल यह आता है कि जनता जब वोट करती है तो ऐसे नेता को चुनती है कि जो उनकी बात को सुने, लेकिन अब तक जितने भी नेता हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर आके बयानबाजी करते हैं, लेकिन धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर जुड़ेंगे। सबसे पहले गुलशन जी, आपका खगड़िया दस्तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे, बीपीएससी अभ्यर्थी जो है पटना की धरती पर धरना कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, क्या कहेंगे इन सब मामलों पे? देखिए, सबसे पहले हम सरकार से यही कहेंगे कि कल की जो घटना हुई है, बिल्कुल, खास करके जो बीपीएससी छात्रों पर जो लाठी चार्ज हुई है, वाटर कैनन का उपयोग करके उसे दौड़ा दौड़ा करके इस ठंड में पीटा गया है, ये काफ़ी दुखद घटना है। सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेनी चाहिए और छात्र के हित में कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। कल जिस प्रकार का बर्ताव बिहार में छात्रों पर हो रहा था, ये वो छात्र हैं जो कि इसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे कल धरना पर बैठे थे जो कि एग्ज़ाम पास करके बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे, क्योंकि बीपीएससी का परीक्षा के अभ्यर्थी इसमें बैठे हुए हैं। और कल जो उसको आतंकवादी की तरह उसको पीटा गया, इस पे हम लोग अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि अगर सरकार को लगती है कि छात्र इसमें कुछ राजनीति कर रहे हैं, तो इसका अपना एक निष्पक्ष टीम बैठा ले और जांच करे। यहाँ तक कि सरकार छात्र से कभी बात भी नहीं कर रही है, और छात्र जब बात करने जा रहे हैं तो उस पर टारगेट किया जा रहा है। एक सवाल यह भी है कि जिस तरीके से वाटर कैनन का कल इस्तेमाल किया गया, लेकिन दूसरी ओर सवाल यह भी है कि एक छात्र है सोनू नाम का जो सुसाइड कर लिया है। आखिरकार उनके माता पिता पे क्या बीत रहा होगा जब इस तरीके से छात्र सुसाइड करेंगे, तो क्या लगता है उनके सपने पूरे हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले कोई भी छात्र अगर इसको लेकर सुसाइड करते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध है, और मेरे हिसाब से आत्महत्या करना कायरता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जीवन में अगर आप पूर्ण रूपेण से फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, आपको जब भी हमारे जीवन में कोई संकट का बादल आता है तो एक निश्चित समय के बाद वो बादल हमारे जीवन से हटता है। जो छात्र आत्महत्या किए हैं उनसे बहुत सारे लोगों की आशा जुड़ी होती है। बिल्कुल, एक लंबे समय तक माता पिता आप पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको एक रहता कि मेरा बेटा आगे चल करके हमारे लिए कुछ करेंगे। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती है आत्महत्या जैसे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी रही होगी, और इस मजबूरी में सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देनी चाहिए। आखिर बच्चों को प्रोटेस्ट करना या फिर आत्महत्या करने जैसी स्थिति कहाँ से पैदा हो रही है? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना अंतिम एफर्ट लगा करके तैयारी करते हैं, उनके माता पिता अपना ज़मीन तक बेच देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। पटना जैसे हाईटेक शहर में बच्चों को 5-5 साल 10-10 साल तक रख कर पढ़ाना एक गरीब व्यक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं होता है। और उस स्थिति में बच्चे जब अपने अंतिम एफर्ट में रहते हैं, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और इस प्रकार के जो पेपर लीक जैसी समस्या जो बिहार में आम हो चुकी है, बिना पेपर लीक का कोई हाँ, बिना आज देखिए, खास करके बिहार में अभी मुख्य रूप से 2 वैकेंसियाँ आ रही है। एक बिहार पुलिस की आ रही है, एक शिक्षा विभाग की आ रही है। बिहार पुलिस भी आपको पता था कि पहले टर्म में जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक हो गया। सरकार स्वयं इस बात को मानी और परीक्षा स्थगित करके दोबारा से परीक्षा लेना पड़ा। इसी तरह से जैसे शिक्षक में टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड, टीआरई थर्ड, तीनों में धांधली हुई है। हाँ, ऐसा है कि कुछ में ज़्यादा धांधली हुआ तो लोगों को पता है, कुछ में कम धांधलियाँ हुई तो लोगों को पता नहीं। यहाँ तक कि अभी सरकार जो शिक्षकों को प्रमोशन देने के लिए स्वक्षमता परीक्षा करवा रही है, वैसे वैसे शिक्षक स्वक्षमता पास हो गए जिसको स्वक्षमता का स्पेलिंग नहीं पता। स्वक्षमता में जो अक्षर है लिखा कि झ लिखा है, गुरुजी को नहीं पता है, लेकिन वो स्वक्षमता पास कर गए। हेडमास्टर जो पास हुए हैं 2-2 लाख रुपया दे करके, उसको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता। मतलब कहीं ना कहीं टेबल के एकदम नीचे से खेला हुआ है। अब देखिए क्या इससे क्या होगा लेकिन बिहार में कुछ ऐसी भी बहालियाँ हुई है, जैसे बीपीएससी से शिक्षक गए। बिल्कुल, तो जो पेपर लीक के मामले से नहीं गए हैं, पढ़ कर गए हैं कहीं ना कहीं, एक तो पेपर लीक हुआ उसके बावजूद वो पास किए हैं ओरिजिनल में, तो ऐसा नहीं, बहुत सारे जेन्युइन शिक्षक भी हमारे बिहार में बहाल हुए हैं। लेकिन आप बताइए, उन शिक्षक को कोऑर्डिनेट करने के लिए आप घूस देकर के हेडमास्टर बन गए हैं, स्वक्षमता पास कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं कार्य क्षमता पे सवाल उठता है। जो अच्छे लोग भी हैं उनकी भी कार्यशैली निश्चित रूप से बिहार में कमेगी। लेकिन सवाल तो यह भी है कि जिस तरीके से छात्र का मांग है री एग्ज़ाम, लेकिन बीपीएससी का कहना है कि अब री एग्ज़ाम नहीं होगा, तो क्या लगता है इसमें, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार अब इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा बना ली है। सरकार को लगता है कि अगर हम री एग्ज़ाम के बारे में बोल दें तो लगेगा कि सरकार झुक गई है स्टूडेंट के सामने। अच्छा, तो एक सरकार अपना ईगो बना लिया है। और इसमें देखिए, अगर राजनीति होती है तो वहाँ पर सरकार का राइट है कि इस राजनीति को ख़त्म करना। लेकिन वास्तव में अगर पटना में आपका क्वेश्चन लीक हुआ, इस चीज़ को आप मान रहे हो, अगर पटना में लीक हुआ तो बिहार के अन्य कौन, जब पटना राजधानी है, सोचने वाली बात है, हाईटेक एरिया, वहाँ पर आपका क्वेश्चन मामले लीक को आप मान रहे हो। सरकार भी कह रही है कि सेंटर बापू सभागार में जो एग्ज़ाम आयोजित हुई थी वहाँ पर बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में धांधली हुई है और उसको सेंटर रद्द करके आप 4 जनवरी को डेट दे रहे हैं। आपके राजधानी में जब इस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है तो क्या बिहार के अन्य दुर्गम इलाके में आपका सेंटर आता? खगड़िया में महसकूट में सेंटर था, बिल्कुल, तो क्या जो दुर्गम इलाका है बिहार में वहाँ पर एग्ज़ाम में धांधली नहीं हो सकती? अगर बच्चे कह रहे हैं, आप बोर्ड कह रही है कि हम व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं, आप अगर किसी को लगता है कि जांच है तो जांच टीम बैठा लीजिए। अगर जांच टीम बैठाने का अधिकार पब्लिक को मिला तो फिर सरकार सत्ता में क्या कर रही है? अगर सत्ता में सरकार है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उच्च स्तरीय आयोग का गठन करें। बच्चे कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पर बातचीत करें। और एक बात, बार बार होता क्या कि जब भी इस प्रकार की कोई बातें आती है तो सरकार अक्सर शिक्षक को टारगेट करती है। बिल्कुल, पटना के रोशन सर हमारे मित्र हैं, हमारे यहाँ आए भी हैं, उनको आज अरेस्ट किया गया पटना में, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पे। अब शिक्षक क्या करता है? शिक्षक बच्चों को सिर्फ उसके अधिकार के बारे में बताता है। मतलब कहीं ना कहीं आप उसके अधिकार के लिए लड़ते हैं और अपनी हक की बात करते हैं तो इसमें आपको सजा मिलती है। वही ना है। आप बताइए, शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक समाज का आईना होता है, बच्चों के लिए वो मार्गदर्शक है। अब शिक्षक सिर्फ उसे इस बात को बता रहा है कि आपका अधिकार है। अगर कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हुई है तो एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसका तो भविष्य खतरे में है। अब उस बच्चों को वो कोचिंग सेंटर में पढ़ा, उसको हम बताते हैं भाई पेपर लीक को रोकना है। अब ये अगर नहीं ऐसा हो रहा सरकार का आप आंदोलन करें, तो ये तो उसके अधिकार के बारे में बताना हुआ। अब अधिकार के बारे में अगर आप बताते हैं तो आपको लगता है कि शिक्षक सब राजनीति कर रहा है। शिक्षक क्यों राजनीति करेगा? अगर शिक्षक राजनीति पर उतर गया तो सरकार के जो भी लोग बैठे हैं सरकार में, वो जान ले कि हम लोग उसी धरती पे आज शासन कर रहे हैं जो चाणक्य की धरती हुआ करती थी। यहाँ घनानंद का शासन हुआ करता था और घनानंद भी इसी प्रकार की अशिष्टता शिक्षक के साथ किए थे, जिसके बाद एक रोड चलता हुआ चंद्रगुप्त मौर्य को उठा करके पूरे सम्राट देश, प्रदेश बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का उसको शासक बना दिया गया। तो गुरु का काम ये नहीं होता कि राजनीतिक में पढ़ना, लेकिन आप मजबूर करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए गुलशन जी, आखिर जो भी पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, वो भी तो कभी ना कभी स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आखिरकार फिर भी इस तरीके से पीटा जा रहा है, तो क्या लगता है कि इन अफसर को किनका संरक्षण मिलता है? देखिए, जो भी अधिकारी लोग होते हैं वो तो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनको जो ऊपर से आदेश आता है उसको फॉलो करवाना पड़ता है। बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह से कल लाठीचार्ज हो रही थी पटना में बच्चों पर, वो सोचना चाहिए। जो मान लीजिए जो भी वहाँ के पुलिस प्रशासन, उन्हीं का भाई, भतीजा या कोई ना कोई परिजन भी तो बीपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, उनके भी साथ तो इस प्रकार का हो रहा है। तो थोड़ा सा सरकार का क्या प्रेशर है उसको एक तरफ रखिए। एक मानवीय भावना भी होना चाहिए, जो कि कल पुलिस बिल्कुल भी नहीं दिखा रही थी और हम लोग जिस तरह से देख रहे थे तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस प्रकार चार्ज के बाद एक भी नेता जो है छात्रों के हित में धरातल पर नहीं दिखे हैं। देखिए, हम लोग ये भी देखिए, जो ये बीपीएससी है, सरकार को लगती है कि कुछ पॉलिटिकल समर्थन भी मिल रहा है। अगर नहीं दिख रही तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि विद्यार्थी का यह आंदोलन है और विद्यार्थी को स्वयं से इसमें लड़ना चाहिए। लेकिन किसी इन चीज़ों पर कोई भी बोलते हैं तो सत्ता पक्ष का आरोप है कि इन सब मुद्दों पर लोग अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकना चाह रहे हैं। हो भी जाता है। जैसे कोई भी बड़ा मुद्दा जब बनता है तो बिना इनवाइट का ही कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटरफेयर करते हैं। बिल्कुल। और इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कल की घटना को लेंगे तो प्रशांत किशोर जी भी पहले लीड कर रहे थे, मैं ही जब देखा कि माहौल खराब होने वाला है
तो वो वहाँ से निकल गए। तो कहीं और उसके बाद छात्र सब रात में मिलने भी गए प्रशांत किशोर जी से, तो अभद्रता के साथ हुआ, वहाँ मारपीट करने तक की भी प्रशांत किशोर जी धमकी दे दिए। मतलब प्रशांत किशोर जी धमकी भी आप वीडियो देखिए, वीडियो तो वायरल हो रहा है, मीडिया पे वायरल हुआ हाँ। है। तो यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। आपने छात्र को उस्काया, छात्र को ले गए, और ये बात तो पता है कि चूँकि वहाँ पर जब भी आंदोलन होता है तो कुछ छात्र होते हैं और उसको छात्र के भेष में कुछ पॉलिटिकल लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। जहाँ भी आंदोलन, चूँकि हम लोग भी कई बार इस प्रकार का देखे, हाल फिलहाल में 2000 कोरोना के समय में हुआ था, तो कुछ लोग जानबूझकर माहौल को ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे विपक्ष के हों कि पक्ष के हों। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि जब भी कोई मामला खराब हो तो उस समय जो सत्ता पक्ष हैं उन्हीं की जिम्मेवारी बनती है। तो अगर किन्हीं को इस चीज़ में लगता है कि हम सरकार का विरोध में, ऐसा नहीं, या विपक्ष के समर्थन में बोल रहे हैं, इससे पहले ऐसा नहीं। अभी एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं मैं कि पेपर लीक का जो मामला है तो उस समय आज नहीं कि नीतीश के शासनकाल से चल रहा है। जिस समय तेजस्वी की भी सरकार थी तो उस समय भी पेपर लीक हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन बस ये लोग अपना राजनीति करते हैं। इन राजनीतिक में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बस एक ही अनुरोध है कि जो शिक्षक को आप टारगेट कर रहे हो उसको टारगेट करना बंद कीजिए। रोशन सर को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बिल्कुल। और साथ ही साथ छात्र का एक डेलीगेशन टीम बनाइए, उसको बीपीएससी चेयरमैन से मिलाइए। और अगर आग धुआं उठ रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या है। आप उस पर एक उच्च स्तरीय जांच बैठाइए और जांच बैठाने के बाद इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास। लेकिन जो परिस्थिति देखा जा रहा था, क्या लगता है ऐसे में आने वाले दिन में जो भी जूनियर छात्र है वो भी सीनियर क्लास में जाएंगे, लेकिन क्या लगता है ऐसे में अपनी हक की बात कर पाएंगे वो लोग? तो यही तो समस्या है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, हक की बात के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, और सीधे जो सरकारी लोग हैं या जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे। अच्छा बताइए, हम अधिकार जो है, ये अधिकार तो हमें संविधान से मिला। बिल्कुल। हम लोग तो छात्र को यही ना संविधान के ही माध्यम से कहते हैं, अगर सरकार को इतनी आपत्ति है आंदोलन से तो एक कानून ले आए विधानसभा में, और कानून ला करके सीधे कह दे कि चुनाव जीतने के 5 साल तक कोई मेरे बदले में प्रोटेस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने मुझे अधिकार दिया। तो छात्र आंदोलन नहीं करेगा, क्योंकि आंदोलन करना कानूनी है। इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में एक प्रारूप है कि अगर आप सरकारी तंत्र से असंतुष्ट हैं तो आप उसके विरोध में आंदोलन कर सकते। तो फिर आंदोलन के बाद जो इस प्रकार की जो रवैया होती है, आतंकवादी जैसा जो ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके जो शिक्षक को आप लोग टारगेट करते हैं, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, कुछ भी हो तो कुछ शिक्षकों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इसको सरकार को रोकना चाहिए। और सरकार को फिर से हम याद दिला दें कि वो सरकार इसी माने बिहार की धरती पर ही, जहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक हुए और उसको लीड करने वाले चाणक्य जैसे गुरु हुए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सरकार को भी ध्यान में रखना। और शिक्षक को राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं, लेकिन शिक्षक भी समाज का एक हिस्सा होता है। अगर सरकार के द्वारा कुछ गलत हो रहा तो बच्चों को उसके बारे में बताएंगे, और इसको लेकर अगर राजनीति लगती है तो फिर ये सरकार की अपनी समस्या है। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं? सबको यही कहेंगे, खास करके हम तो स्टूडेंट को ही सबसे ज़्यादा लीड करते हैं, तो मुख्य सारांश के तौर पर हम लोग यही कहेंगे छात्र को कि चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम हो कि इंटर का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिशन हो, वो जीवन का अंतिम टारगेट नहीं होता है। अगर आपका जीवन में पूर्ण रूपेण अशांति है, पूर्ण रूपेण अंधकार के बादल छाए हुए, तो आप इंतज़ार कीजिए, वो बादल छाएगा, हटेगा और आपके लिए एक अच्छा दिन होगा। और कभी भी जीवन में आप आत्महत्या के बारे में विचार ना करें, सुसाइड के बारे में विचार ना करें। और हमेशा इस बात को याद रखें कि आपके भी पीछे कोई लोग हैं जिसको आपके जाने के बाद बहुत तकलीफ़ होगा। तो अगर मेरा वीडियो कोई देख रहे हैं और तो एक ही मैसेज हम देना चाहेंगे, आत्महत्या कायरता है, इससे हमेशा बचें। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए गुलशन जी थे, जिनसे हम जुड़े थे और बातचीत कर रहे थे, और ख़ास करके बीपीएससी वाले मामले पर हम तक जो जानकारियाँ आई है वो चीज़ हमने आपको सुनाया। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।